हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आ, काफी समय हो गया है, वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी और उसके बाद काफी कुछ हुआ। आज 16 दिसंबर है 2024। तो काफी जल्दी ये साल खत्म हो जाएगा। आज हम चले हैं डॉक्टर के पास। मेरे डॉक्टर के नहीं, स्पेसिफिकली मेरे पास ये जो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक आपको दिख रहा होगा और एक हो रहा। तो ये दोनों गोल्डन रिट्रीवर हैं मेरे पास। ये जो लड़की है बेला, और बेला की आगे बच्ची है वो, उसका नाम है जूनो। तो दोनों अभी 1 महीना हो गया एक साथ ही रह रहे हैं। असल में बेला की तबीयत काफी बिगड़ गई थी कुछ टाइम से। एक लाइम डिसीज करके एक वायरस होता है। वायरस तो स्पेसिफिकली नहीं, एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से लाइम डिसीज होता है। तो उससे इन्फेक्टेड हो गई थी बेला। और मैं कोशिश करता हूँ कि बेला दिखे, पर ये गिम्बल दोस्तों। तो ये गिम्बल यूज कर रहा हूँ, काफी टाइम बाद इसे निकाल रहा हूँ और इसके कंट्रोल्स अभी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से करके थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये मैंने हाथ में गिम्बल पकड़ी हुई है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बाकी ओवर द टाइम धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तो क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। और आज 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 काम से मेरी छुट्टी है। और अभी बेला के वेट से भी कंफर्मेशन आ गया है कि हाँ ठीक है, हम आ सकते हैं। उनसे टाइम मांगा था। तो अभी बस रेडी हो चुका हूँ मैं, थोड़ा सा बस अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद हम निकलते हैं। ये देख लो। चलें, चलें, चलें। रेडी, रेडी, रेडी बोथ ऑफ यू। आहा, आहा। हाँ तो गाइस, ये गिम्बल है, आप देख ही सकते हो। और काफी टाइम बाद मैं इसे यूज कर रहा हूँ। मोटिव यही था कि वीडियोस बनाया करूंगा, अच्छी क्वालिटी की आएंगी। आ, मेरे ख्याल से पहले सिंपल अपने मोबाइल डिवाइस से अगर मैं कुछ वीडियोस बनाता, कॉन्फिडेंस आता वीडियोस बनाने का, उसके बाद ये सब इन्वेस्टमेंट करता तो फायदेमंद रहता। अभी काफी कुछ लिया हुआ है दोस्तों मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अ, ये Insta360 लिया था। इसको भी कुछ खास यूज नहीं कर पाया हूँ मैं। और इसी के साथ और दोस्तों इसी के साथ एक सेकंड और, एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक ड्रोन और मंगाया था मैंने। तो ये आप देख सकते हो, ड्रोन है। एक आधी बार उड़ाया, पर वीडियोस कभी मतलब उस पर्पज से नहीं करी कि हाँ आगे कभी अपलोड करूँगा। तो मज़ा आया था सीखने के पर्पज से। ज़्यादा मैं इसे भी यूज़ नहीं कर पाया हूँ, पर अब कोशिश करूँगा कि एक्टिव होकर इसे भी यूज़ करूँ। और अब चलते हैं दोस्तों, निकलने की तैयारी करते हैं। अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं रास्ते में। आज हम जा रहे हैं दोस्तों पीटरब्रो। तो पीटरब्रो बेसिकली मैं रह रहा हूँ अभी ब्रैम्पटन में। टोरंटो के पास एक सैटेलाइट सिटी है, काफ़ी सारी मतलब ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, क्योंकि अपनी इंडियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे पीटरब्रो, जो कि टोरंटो की दूसरी साइड है, थोड़ा सा दूर है, अराउंड 130-140 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो वो जर्नी कवर करते हैं, वहाँ पे वेट से मिलते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। आज बेसिकली बेला का ब्लड टेस्ट होगा। लास्ट ब्लड टेस्ट हुआ था बेला का 1 महीने पहले, जिसमें कि सिचुएशन स्टार्टिंग में जो थी उससे काफ़ी बेटर है। अभी आपने खुद देखा, अच्छी खासी जंप कर रही है, पर कभी कभी जैसे वॉमिट आ जाती है, इससे खाने का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ब्लड टेस्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा आगे कि और मेडिसिन में कुछ चेंज होगा या नहीं, या कुछ सेम रखनी है, कितने टाइम के लिए रखनी है। तो वो इन सब बातों पे डिसाइड होगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों। दवाई दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, बेला की जो दवाइयाँ चल रही हैं अभी, क्योंकि निकलने से पहले मेरे दिमाग से उतर गया था दवाई देनी ज़रूरी है। तो बेला को दवाई दे देते हैं। सबसे पहले एक ये इम्यूनिटी की टैबलेट्स हैं, ये हमें बेला को देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ आपको। हाँ तो गाइस, ये इम्यूनिटी की टैबलेट है, ये एंटीबायोटिक है।
ये विटामिन ई है, ये एक एनवास करके टैबलेट है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और ये रेनोडिस है जो कि प्रीबायोटिक है गट की हेल्थ के लिए। तो ये सब है अभी। और रीफ़िल मैंने करना इंजेक्शन, इसमें हमने डाला है क्लोस्ट्रम। तो क्लोस्ट्रम बेसिकली जो मिल्क आई थिंक मिल्क प्रोटीन होता है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी काम आता है इसका। और साथ में हम देंगे बेला को विटामिन एंड मिनरल्स का लिक्विड। और जूनो को हम देंगे दोस्तों इसके ईयर में ड्रॉप्स डालेंगे, क्योंकि इसके ईयर्स थोड़े से इन्फेक्शन हुआ पड़ा है जूनो की ईयर्स में। अभी फिर भी काफ़ी कम है, पहले काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये देख लो भाई, बेला जूनो को डोमिनेट कर रही है। तो खाना खा लेते हैं दोस्तों फटाफट से, और उसके बाद निकलेंगे हम पीटरब्रो के लिए। पीटरब्रो अच्छा शहर है, छोटा है मतलब कंपैरेटिवली। जैसे अगर मैं इंडिया के रेफरेंस से बात करूं तो टोरंटो का एरिया आप इसे दिल्ली या एनसीआर बोल सकते हो, और जो पीटरब्रो है जो वो हो गया जैसे मेरा होम टाउन है पानीपत, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है दिल्ली कंपैरेटिव, वैसे तो ठीक ठाक है। तो इस रेफरेंस में बाकी अब फटाफट से खाना खाते हैं और निकलते हैं। खाने में है खाने में रोटी है, पेठे की सब्जी है, और सैलड के लिए खीरा है मेरे पास। तो ठीक है, अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाएगा और चलते हैं फिर उसके बाद। चलो गो 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 गो, पी पी। पी चल पी। ओके गाइस, चलते हैं फिर। यहाँ से अराउंड 2 घंटे का सफ़र है हमारा। ये दोनों बच्चे पीछे बैठ गए हमारे, देख लो, है ना। ये भी अपना मस्त एंजॉय करते हुए जाएंगे। और ये मैं सोडा ड्रिंक कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी किडनी स्टोन की दिक्कत हुई थी पहले, और 2 बार हो चुकी है, तो थोड़ा सा बस प्रिवेंटिव मेजर है ये। हाँ तो दोस्तों, अब हम आने वाले हैं हाईवे 401 पे। 401 यहाँ का क्या है, जो मैंने पढ़ा है वो तो ये बताता है कि दुनिया का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है, स्पेसिफिकली वो पार्ट जो टोरंटो के बीच में से गुजरता है। तो अब हम उसी पार्ट पे ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि हम ब्रैम्पटन जो टोरंटो की इस साइड पड़ता है, उससे हम पीटरब्रो की तरफ जाएंगे जो कि उस साइड पड़ता है। तो पूरा 401 कवर करेंगे। मैं इसे टाइम लैप्स में लगाऊंगा, और आप खुद जज करना कि ये क्या सही में वर्ल्ड का बिजीएस्ट हाईवे लगता है आपको। बोलता तो ऐसे ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जो वॉल्यूम होती है व्हीकल्स की वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रॉस करती है डेली, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप खुद एक ग्लिम्स देखो, आपको आइडिया आए।
और दोस्तों देखो, ये है कुछ वर्ल्ड के बिजीएस्ट हाईवे, जो मतलब ये स्पेसिफिक पोर्शन है टोरंटो से जो निकलता है, इसे बोलते हैं कि यहाँ मतलब ये सबसे बिजीएस्ट हाईवे है। तो आप खुद ही जज करो। अभी फिर भी ट्रैफिक चल रहा है, चलते हुए ट्रैफिक में फिर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, पर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपस में किसी की गाड़ी लग जाए किसी से, तो कम से कम 2 लेन ब्लॉक हो जाती हैं। 2 लेन ब्लॉक हो जाती है तो ट्रैफिक बहुत ही स्लो रेंगता है भाई। उस टाइम पे तो बिल्कुल मन नहीं करता कि आप 401 पे ट्रैवल करो। 401 के साथ साथ दोस्तों इन्होंने एक, तो ये जो है दोस्तों, ये टोल फ्री रास्ता है, इस पे कोई टोल नहीं है। तो अराउंड 80-85% ट्रैफिक यहीं से ट्रैवल करती है। बाकी जिनको कन्वीनियंट पड़ता है, थोड़ा और नज़दीक पड़ता है, वो 407 का एक टोल रूट है, उससे भी जाते हैं। उस पर काफ़ी कन्वीनियंट रहता है भाई, आप फटाफट आपकी गाड़ी दौड़ती है। पर उसका टोल बताते हैं बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर जहाँ से मैं चलाऊँ और वहाँ जहाँ तक मुझे जाना है अपने, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे एग्ज़िट लेना पड़े मुझे वहाँ से, तो उसके अराउंड $30, $25 या $30 ज़रूर सिर्फ टोल टैक्स में चला जाएगा, वो भी 1 साइड का। तो इतने में तो यार हमारा पूरा आना जाना मतलब एक साइड का गैस का फ्यूल कवर हो जाए यार। हाँ, तो मेन जो टाइम लगेगा हमें वो स्पेसिफिकली ये टोरंटो को ही क्रॉस करने में लगता है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कंट्री साइड स्टार्ट होता है। कंट्री साइड में तो आपकी गाड़ी दौड़ती रहती है। अभी ही मेरी स्पीड है गाड़ी की 36-37, मतलब 40 से नीचे है। और बाद में नॉर्मल स्पीड वैसे इस पे 100 किलोमीटर्स की स्पीड मार्क्ड है, पर सभी ट्रैफिक अराउंड 20 की स्पीड ऊपर करके ही चलती है, तो 120-130 जो कि नॉर्मल है। अगर इस हाईवे पे दोस्तों आपके सामने कोई व्हीकल नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और आप स्लो चल रहे हो, लेट्स से 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से या 85 की स्पीड से, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पुलिस वाला पुल ओवर करके एक टिकट पकड़ा दे। तो ना आप ज़्यादा स्लो चल सकते हो, ना ज़्यादा फास्ट चल सकते हो। 120-130 के बीच में यहाँ पर ट्रैफिक ईजिली चलता है। हाईवे पे अगर आप हो तो जो भी मार्क स्पीड है उससे आप 20 किलोमीटर्स ऊपर चल सकते हो, वो सेफ रेंज है। अगर आप गलियों में हो या छोटी जो अंदर की स्ट्रीट्स हैं उनमें चल रहे हो, जहाँ पे 60 की स्पीड है, वहाँ पे आप 70 तक कर सकते हो। और जो गलियाँ हैं वहाँ कोशिश करो कि भाई जो स्पीड मार्क है उसी पे चलो। 50 है तो 55 तक ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 60। उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है कि कहीं अगर पुलिस वाला हो, एक्टिव होके बैठा हो कैमरा लगा के, तो आपको टिकट मिल सकती है। तो ये है दोस्तों टोरंटो का 401। और अभी हम एंटर कर चुके हैं नॉर्थ यॉर्क एरिया में। बेसिकली इस साइड नॉर्थ यॉर्क है, इससे सारे को यॉर्क रीजन बोलते हैं। ऊपर नॉर्थ यॉर्क है, इसमें ऑरोरा आता है, न्यू मार्केट आता है। साउथ में मतलब आपके राइट साइड में स्क्रीन के वो है, वहाँ पे डाउनटाउन है, मिड टाउन और डाउनटाउन। और मेरा काम भी यहीं पे होता है दोस्तों, मिड टाउन के अराउंड एग्लिंटन एवेन्यू है, तो उस एग्लिंटन एवेन्यू पे मेरा काम है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं कभी। और डाउनटाउन तो आपने देखा ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब मैंने कभी नहीं दिखाया, पर और काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी वीडियोस हैं। सीएन टावर है, एक टोरंटो आइलैंड है, वो भी काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, समर्स में तो स्पेसिफिक। अभी के टाइम तो लोग कम ही कोशिश करते हैं बाहर निकलें। ये आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो दोस्तों, ये हम्बर रिवर हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा सा टर्न करके दिखाता हूँ, जो बिल्कुल कोने में आपको दिख रहा है। हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, हेल्थ सिस्टम। देखो बिल्डिंग वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे काफ़ी एडवांस लगता है, पर जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं यार ये।
जैसे मैं बता रहा था आपको कि मुझे किडनी स्टोन का इशू है और दोनों बार मेरे साथ यहीं पे हुआ है। तो एक बार, दोनों ही बार मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, क्योंकि पहली बार तो काफ़ी ज़्यादा बुरा पेन हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ पर वो मुझे आइडिया था कि भाई ये किस वजह से हो रहा है। फर्स्ट टाइम तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये क्या हो क्या रहा है, क्या मतलब किस चीज़ की वजह से है। तो मैं वहाँ गया, कम से कम मुझे 5 घंटे लगे वहाँ बैठे बैठे, और 5 घंटे में ही मैक्सिमम पेन हुआ। उसके बाद तो पेन होना कम हो गया, क्योंकि शायद कुछ छोटे छोटे पीसेस वो निकलने स्टार्ट हो गए थे यूरिन से। और सेकंड टाइम मुझे समझ आ गया था और मुझे आइडिया था कि ये कितना टाइम लगाएंगे। तो बाहर जो नर्स थी उसी को मैंने बोल दिया कि यार मुझे पता है स्टोन तो अपने आप निकल जाएगा वो प्रेशर से, पर पेन बहुत होगा, तो मुझे एक पेन का इंजेक्शन दे दो आप, ताकि मैं यहाँ वेट टाइम में थोड़ा आराम से बैठ सकूँ। जो कि सेकंड टाइम फिर भी मुझे थोड़ा ठीक लगा। ये देखो दोस्तों, राइट साइड में आपकी CN टावर वगैरह और डाउनटाउन, वो CN टावर दिख रहा है मुझे तो यहाँ से, आपको अगर दिख रहा हो तो। अब ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, हाँ तो दोस्तों ज़्यादा दिखा नहीं सकता था क्योंकि ट्रैफिक है और कुछ नहीं पता कब आपके साथ से कोई पुलिस की गाड़ी चल रही हो। अंडर कवर भी काफ़ी गाड़ियाँ घूमती है, तो उनका तो आइडिया हो ही नहीं पाता वो पुलिस है या कुछ और है, इसलिए ज़्यादा कैमरे को ऊपर उठा के नहीं दिखा सकता मैं। बाकी ये आपने हाईवे देखा, अभी चल ही रहा है। और ये यहाँ पे एक मॉल आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी फेमस है। मॉल आया था दोस्तों, पर अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ट्रैफिक है, और ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए, वैसे भी मैं एक्सप्रेस लेन में आया हुआ हूँ। तो ऐसा करते हैं, गाड़ी को लगा देते हैं क्रूज़ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक हो गया है कम। और आपको मैं दिखाता हूँ टाइम लैप्स पे सामने का रास्ता। टोरंटो क्रॉस हो गया दोस्तों, और अब जल्दी ही एग्जिट आने वाला है, जिससे कि हम पीटरबर्ग की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये देख लो पीछे आराम से मस्त अपनी अपनी हरकतें कर रही हैं ये दोनों, कुछ ना कुछ। जुनो, हाँ बेला, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो नहीं नहीं नहीं, पीछे बैठो बाबू, गो बैक बेला, गो बैक, गो बैक, यस। हाँ तो गाइस 10 मिनट लग रहे हैं अभी एग्जिट आने में, तो तब तक हम 401 पे ही हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं 401 पे क्या चल रहा है हमारे साथ। इस समय आप देख सकते हो ट्रैफिक कितना स्मूथ हो गया है कंपेयर टू जब हम टोरंटो के अंदर थे। तो ये टोरंटो से बाहर आ गए दोस्तों हम, जैसे पिकरिंग आया पहले, एजेक्स आया, ओशवा आया, ओशवा के बाद अब ये डार्लिंगटन और बोमनविल आ गया हमारे सामने। तो यहीं बोमनविल के आसपास से ही हमारा एग्जिट निकलेगा। ये मतलब काउंटी बोलते हैं यहाँ पे, काउंटी एक तरह से मतलब आप छोटा गांव बोल सकते हो या तहसील टाइप। और ये विंटर का वेदर है दोस्तों, बर्फ़ नहीं गिरी आज, पर मौसम काफ़ी क्लाउडी है, देख सकते हो आप। सूर्य देवता नहीं निकले आज, और थोड़ी थोड़ी बारिश होगी शाम को। वेदर पहले ही देख लेना चाहिए यहाँ पे कैसा रहता है। और ये कुछ देर का जाम, तो इतने हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, और तो क्या करेंगे। एक दोस्त रहता है दोस्तों पिकरिंग में, और उससे बात करी थी लास्ट टाइम भी मुझे यहाँ पे आना था, पर तब मुझे ध्यान आया था कि वो वहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ क्लिनिक से मुझे बेला के लिए फूड लेके आना था। ये चेक करो दोस्तों क्या चीज़ है, ये कितना लोड लेके चल रहा है। और
ये बेसिकली एक पिकअप, ये चेक करो, लोड देखो आप कितना ज़्यादा है। और ये एक पिकअप ट्रक है, जैसे अपनी हाइलक्स वगैरह होती है। और सामने हमारी लेन क्लोज हो रही है, तो हमें सामने आना पड़ेगा, यहाँ पे घुसना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम। ए मुझे भी प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे वाह, थैंक यू। चलो दोस्तों, मैं ड्राइव करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आगे जैसे थोड़ा फ्री होता है तब बात करते हैं। ट्रैफिक निकल गया दोस्तों, अब थोड़ा स्मूथ है। और 3.5-4 किलोमीटर के बाद हमारा एग्जिट है पीटरबर्ग के लिए। वहाँ के बाद अराउंड 30 से 40 मिनट्स का टाइम लगता है हमें। और जो आपको ट्रक दिखाया दोस्तों, पिकअप ट्रक, मतलब गजब की पावर है भाई उनकी, कितना लोड लेके, जो पूरे बड़े बड़े ट्रक इतना लोड लेके चलते हैं। जो बड़े ट्रक होते हैं 53 फीट ट्रेलर होते हैं जिनका, तो वो इतना लोड लेके चलते हैं। यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, वो अपने साथ पिकअप ट्रक रखते हैं क्योंकि भाई हैवी ड्यूटी काम हो जाता है। और काफ़ी कुछ सामान यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है साइट पे अपनी, इस वजह से। और मौसम आपने देखा दोस्तों, दिसंबर का टाइम चल रहा है, पेड़ों पे पत्ते बिल्कुल नहीं है, मतलब जिनके यूजुअली झड़ जाते हैं। कुछ कुछ हैं यहाँ जो पाइन ट्रीज़ हैं शायद, तो उनके पत्ते झड़ते नहीं। वो विंटर में उन पे स्नो गिरी आपको मिलेगी बहुत तरीका। एक पत्थर आगे विंडशील्ड पे गिरा है, चिपनी हुई है विंडशील्ड। यूजुअली जो विंडशील्ड में क्रैक आता है वो इसी तरह आता है। और हमारा एग्ज़िट आ गया, हमने लेन चेंज कर ली है, दिखाता हूँ आपके सामने। दोस्तों 2 लेन हो गया। कुछ देर तक 90 की स्पीड है इस पे, आगे जाके फिर ये भी 100 हो जाता है। तो अब पूरा कंट्री साइड ही हो गया है। इससे बोलते हैं धर्म रीजन। धर्म मतलब ये इस साइड का जो भी एरिया था, एजेक्स, पिकरिंग, ओशवा, मतलब ईस्ट साइड में टोरंटो के जितना भी एरिया उसे धर्म बोलते हैं। नॉर्थ यॉर्क रीजन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आया था जिसमें नॉर्थ यॉर्क था, उसके ऊपर ऑरोरा और क्या बोलते हैं उसे, न्यू मार्केट का एरिया पड़ता है। हमारे वाला जो एरिया दोस्तों उसे पील रीजन बोलते हैं। पील में बेसिकली मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, और ब्रैम्पटन के ऊपर एक कैलेडन है। तो ये 3 एरिया पील रीजन में हो गए। बाकी टोरंटो का रीजन है, उसमें टोरंटो और इटोबिको है, स्कारब्रो भी है शायद। और बाकी फिर दूर दूर का एरिया पड़ता है दोस्तों। वेस्ट साइड में KWC है, किशनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज। बस उसके बाद तो दूर दूर सिटीज़ पड़ती हैं। ईस्ट में जैसे अब किंगस्टन आएगा, उसके बाद आगे ये रास्ता मॉन्ट्रियल की तरफ जा रहा है। वैसे ही वेस्ट में वो रास्ता US में डेट्रॉइट में जा रहा है, जो मिशिगन स्टेट में है। और डेट्रॉइट के रास्ते में एक छोटी सिटी आती है, जैसे किंगस्टन आया था ईस्ट साइड में, वैसे ही वेस्ट साइड में लंदन आएगा। तो ऐसे है दोस्तों, ये पूरा एरिया सदर्न ओंटारियो है। और ये हाईवे जो निकल रहा है इस पे 401 मॉन्ट्रियल से लेके डेट्रॉइट तक, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भाई डेवलप एरिया है। अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में बात करूं तो नॉर्थ इंडिया से अगर आप हो, बेसिकली मैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, तो
जैसे जो जीटी रोड बेल्ट है दिल्ली से लेके अपना चंडीगढ़ तक, या फिर आगे और उसको एक्सटेंड कर लो आप अमृतसर बाघा बॉर्डर तक जो जा रहा है, तो इस रीजन को आप वो बोल सकते हो, क्योंकि जीटी रोड पे जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी डेवलप हैं। बाकी फिर दूर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इतने डेवलप नहीं है कंपेयर टू जो इस साइड है, या फिर एनसीआर का रीजन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा। तो इसी तरह से है दोस्तों, इस 401 हाईवे पे जितनी भी सिटीज़ हैं मेजरली यही डेवलप हैं। लास्ट में जैसे यूएस से स्टार्ट होता है डेट्रॉइट से, वहाँ एक सिटी है विंडसर, विंडसर के बाद लंदन आता है, लंदन के बाद एक छोटा टाउन आएगा वुडस्टॉक। उसके इस साइड मतलब धीरे धीरे बसावट बढ़ती रहती है। किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज है, मिल्टन है, फिर प्रॉपर टोरंटो का एरिया स्टार्ट हो जाता है। इससे साइड निकलो तो आप नाइग्रा फॉल की तरफ जाओ तो वहाँ भी अच्छी खासी बसावट है। मिसिसागा के आगे ओकविल आता है, बर्लिंगटन आता है, हैमिल्टन आता है, और फिर आगे नाइग्रा रीजन आता है, स्टोनी क्रीक वगैरह, वेलैंड, स्टोनी क्रीक, नाइग्रा। तो ये एरिया है दोस्तों थोड़ा सा। बाकी इस साइड हम आए हैं यहाँ तक। पीटरब्रो थोड़ा साइड में हट जाता है, आपने देखा जैसे अभी हमने एग्जिट लिया। अगर इसी हाईवे पे सीधे चलते जाएं तो फिर आगे वही किंगस्टन आएगा। किंगस्टन के बाद ओंटारियो में है एक लास्ट में सिटी, वो भी ठीक ठाक है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद तो सीधा मॉन्ट्रियल आता है। मॉन्ट्रियल से पहले ही थोड़ा हट के ओटावा आता है। जैसे पीटरब्रो थोड़ा हट के है, वैसे ही ओटावा थोड़ा हट के है हाईवे से। ओटावा कनाडा की राजधानी है, पड़ता ओंटारियो में ही है, और अच्छी स्वीट सिटी है, मतलब चंडीगढ़ की तरह आप बोल सकते हो, ऐसे प्रॉपर बढ़िया, मतलब क्या बोल सकते हैं, कैपिटल है यार। सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए सब वहाँ आते हैं। एमएलए तो यहीं टोरंटो में ही पार्लियामेंट है ओंटारियो की, और जो कनाडा की पार्लियामेंट है वो ओटावा में है। उसके बाद आगे आपका मॉन्ट्रियल आता है, मॉन्ट्रियल के बाद आता है क्यूबेक सिटी। मेन एरिया यही है, मतलब उस साइड जाओगे आप मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी, क्योंकि वहाँ जो सिटीज़ हैं वो फ्रेंच सिटीज़ हैं, छोटी छोटी सिटीज़ बोल लो, उन्हें टाउन बोल लो। और उसके आगे तो फिर ईस्टर्न प्रोविंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है, एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आता है साइड में, और एक आता है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। न्यू फाउंडलैंड के लिए तो आपको फेरी लेके जाना पड़ता है, आज तक मैं गया नहीं हूँ। मैं नोवा स्कोशिया तक गया हूँ दोस्तों बाय रोड, और अच्छा है, मतलब आपको ऐसे ही सुनसान मिलेगा। जो मेन पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में सेटल्ड है, टोरंटो के आसपास। मेरे ख्याल से तो 1/3 पॉपुलेशन पूरी कनाडा की टोरंटो के अराउंड ही है। बाकी कुछ पॉपुलेशन थोड़ी बहुत है इनमें बाकी सिटीज़ में। मॉन्ट्रियल हो गया, उसमें कैलगरी हो गया, वैंकूवर हो गया, क्यूबेक सिटी हो गया, बाकी फिर छोटे मोटे टाउन जो बचे हैं। और तो ये पूरा एरिया दोस्तों सदर्न ओंटारियो आता है। सदर्न ओंटारियो ही सबसे ज़्यादा मतलब मेन जो हाईलाइट आप बोल सकते हो पूरे कनाडा की, वो है ओंटारियो की, तो स्पेसिफिकली है ही। अगर आपको वेस्ट साइड में जाना है कनाडा के, तो आपको ओंटारियो के नॉर्थ से होकर जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ में जाओगे आप टोरंटो के, बैरी आएगा, बैरी के बाद सडबरी आएगा, और फिर आएगा थंडर बे आएगा। थंडर बे पूरा मतलब सुपीरियर लेक है, यहाँ पे टोटल 5 लेक्स हैं। आपको ऑलरेडी मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने ये सब पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था लेक्स वगैरह के बारे में। तो सुपीरियर लेक के ऊपर थंडर बे है, बाकी फिर वहीं चलते रहोगे। ये जो एरिया है ये थोड़ा माउंटेन है यहाँ पे। जो मैंने एनालाइज करा है दोस्तों, माउंटेन थोड़े से या तो ओंटारियो के नॉर्थ में है, और बाकी जो मेन ओंटारियो है इनके यहाँ पे, जिससे कि क्या बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा यहाँ माउंटेन की रेंजेस का। तो वो माउंटेन दोस्तों उस साइड है, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में। जैसे कि आप कैलगरी से वैंकूवर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको माउंटेन दिखेंगे, और वो रोड भी काफ़ी बढ़िया है। मुझे कभी चांस लगा नहीं है, मैं कैलगरी एडमंटन तक गया हूँ, और मैं वैंकूवर गया था फ़्लाइट लेके, तो वो रोड कवर करने का मुझे चांस नहीं मिला।
वैंकूवर में एक छोटी सी रोड ट्रिप करी थी हमने, वैंकूवर से विस्लर तक की। तो वो काफ़ी बढ़िया था यार, सीनिक था काफ़ी, क्योंकि इस साइड आपके माउंटेन्स है और उस साइड आपके सी है और रास्ता चले जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया था वो भी। और यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, ये विंड टरबाइंस लगे हुए हैं। तो ऐसे विंड टरबाइंस कई जगह पे लगे हुए हैं दोस्तों, और थोड़ी थोड़ी आप देखोगे बाहर बर्फ़ भी गिरी हुई है। टोरंटो में नहीं थी इतनी, यहाँ पे है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ सामने की। ये हाईवे दोस्तों 407, जो वहाँ मेरे घर के पास से भी चलता है, पर ये टोल रोड है। जो सामने आप पुल देख रहे हो, ये देखो, ये टोल रोड है। तो यहाँ आते आते अराउंड $30 का तो टोल टैक्स कट जाता है यार। टाइम थोड़ा बचता है ऑब्वियसली, पर अभी शायद मेरा टाइम इतना कीमती नहीं है कि मैं $30 बचा के अपना टाइम थोड़ा सेव करूँ, $30 स्पेंड करके अपना टाइम सेव करूँ। तो ठीक है, कोई नहीं। बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ये देखो आप, स्नो गिरी हुई है। टोरंटो में नहीं थी अभी इतनी स्नो, यहाँ पे अभी स्नोफॉल हुई होगी। <clears throat> 40 किलोमीटर्स बचा है दोस्तों पीटरबरो। तो वहाँ जाएंगे, बेला का इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन मतलब ड्रिप से इसका ब्लड सैंपल लेंगे, लैब में भेजेंगे। फिर कल या परसों तक वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा क्या सिचुएशन है। जो बैक्टीरिया है वो कम हुआ है, होपफुली कम होना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी काफ़ी बड़ी है बेला की। अदरवाइज़ जब स्टार्टिंग में हमें पता लगा था तो बेला की सिचुएशन दोस्तों ऐसी हो गई थी कि बेला के पीछे वाले पैर काम करने बंद कर गए थे। बेला, हाँ, तो बेला के दोस्तों पीछे वाले पैर काम करने बंद कर गए थे, और बस काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्या बताएं यार। कुछ क्लिप्स होंगी, वो कोशिश करूँगा मैं ऐड करूँ। मतलब फीवर हो गया था, फीवर मेजर करना पड़ रहा था टाइम पे। दवाइयाँ थी नहीं हमारे पास प्रॉपर, यहाँ पे आए दवाइयाँ इतनी इजीली मिलती नहीं थी। भाई क्या नज़ारा है, नज़ारा चेक करो दोस्तों। क्या भयंकर व्यू तो है, मज़ा आ गया। तो यही है दोस्तों, और अभी दोनों को ही ले आया हूँ। जूनो को स्पेसिफिकली इसलिए ले आए थे, मेरे दोस्त के पास रहती है, क्योंकि जूनो जो है बेला की लिटर में से एक बच्चा है। बेला को हमने क्रॉस करवाया था, तो बेला ने 10 पपीज़ दिए टोटल 12 थे, पर 2 सर्वाइव ही नहीं करे थे स्टार्टिंग में ही। तो 10 बच्चों का एक हेल्दी लिटर था हमारे पास, वो हमने बाकी ऐसे लोगों को दे दिया, सेल कर दिया था। तो एक जूनो मेरे दोस्त ने ले ली थी, तो उसको ले आए थे अब हम कि भाई आपस में 2 हो जाएंगे, थोड़ा मन लगा रहेगा। तो अब दोनों को ही अच्छा लग रहा है, दोनों का बढ़िया टाइम पास होता है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और जो दोस्त है वो भी अभी इंडिया गया हुआ है, तो जब तक वो यहाँ पे नहीं है तो जूनो की केयर भी हो रही है अच्छे से। जूनो को कान में इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पानी की वजह से शायद कान में पानी चला जाता है, तो वो अगर अच्छे से ना निकले तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है। और थोड़े से इसके एक पैच था जो जहाँ पे बाल नहीं थे इसके, क्योंकि एक बार उन्होंने पता नहीं ग्रूमिंग कर दी थी इसकी खुद ही, ट्रिमर से सारे बाल काट दिए थे। तो कुछ जगह आ गए थे, बाकी कुछ जगह बच गए थे। धीरे धीरे करके वो आ रहे थे,
एक पैच था वो नहीं आया था, तो उसकी भी हमने केयर करी है थोड़ी सी। वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और होपफुली 15-20 दिन के अंदर वो पता नहीं लगेगा ये पैच था वहाँ पे। और यहाँ देख लो दोस्तों, बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, पता नहीं लगेगा आपको कि टोरंटो में क्या सिचुएशन थी और यहाँ पे डिफरेंट है बिल्कुल। ऐसा माहौल है, सामने देखोगे तो। चलो दोस्तों चलते हैं, अब पहुँचने वाले हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं डॉक्टर से, देखते हैं बाकी जो सही पता लगेगा वो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, तो तब उसको डिस्कस करते हैं। चेक करो भाई, ये पीटरबरो जैसे छोटे शहर की वाइब, और तो मस्त लगता है यार छोटे शहर में रहना। सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, हाँ बस यूँ है, बड़ी बड़ी MNC टाइप कंपनीज नहीं होती। अगर आपका कोई काम सेट हो जाए यहाँ पे, तो इन टाउन्स में रहने जैसा मज़ा कहीं नहीं है भाई। देखो इसके नीचे से ये एक रिवर जा रही है पुल पे, दिख नहीं पाएगी आपको, मैं अभी हटाना नहीं चाह रहा कैमरे को जो लगा हुआ है सेट करके। मेमोरियल सेंटर गया है, आपके लेफ्ट में जो था। स्नो काफ़ी है यहाँ पे, हमारे वहाँ ब्रैम्पटन टोरंटो में अभी इतनी स्नो थी नहीं जितनी यहाँ पे है। लाइब्रेरी या जिम हो सकता है, कुछ लिखा नहीं हुआ।
क्वार्था क्वार्था लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। क्वार्था भी एक सिटी है, क्वार्था लेक करके, क्योंकि एक लेक भी है यहाँ पे ऑलरेडी क्वार्था ही नाम से। लेक्स तो भरी पड़ी हैं कनाडा में, बहुत सारी लेक्स हैं भाई, क्या बताएं। सामने प्लाजा है, होम डिपो, स्टेपल्स। होम डिपो काफ़ी बड़ी कंपनी है, सभी घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी आइटम्स की ज़रूरत है सब मिल जाता है होम डिपो में। लकड़ी के घर होते हैं दोस्तों यहाँ बेसिकली, लकड़ियों के ड्राइवल होती है, पीओपी ऑलरेडी बनी हुई। बाहर थोड़ा एक्सटीरियर लुक ऐसा दे देते हैं जैसे वुड का हो, स्टक्को बोलते हैं उसे। और क्रिसमस वाइब है यहाँ पे, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज लगे हुए हैं। ब्रैम्पटन में तो बहुत कम दिखते हैं, ब्रैम्पटन में देसी ज़्यादा है, वहाँ आपको दिवाली पे वाइब दिखेगी खूब। इंडियन रेस्टोरेंट भी है कोई, द इम्पीरियल तंदूर, क्या बात है। ये प्लाजा है, इसमें टिम हॉर्टन्स है, पेट स्मार्ट है, गुड लाइफ फिटनेस जिम है, डॉलर ट्री है जो डॉलर स्टोर होते हैं। इस साइड KFC, टाको बेल, बैंक्स हैं, TD बैंक, बियर स्टोर दिखा मुझे यहाँ पे, ये गैस स्टेशन है। आने वाले हम दोस्तों नज़दीक यहीं पे, इस प्लाजे के आसपास ये लैंसडाउन प्लाजा, हाई स्ट्रीट। मेरे ख्याल से लेफ्ट लेना पड़ेगा हमें, शायद से लेफ्ट आना है हमें। आने दो 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 प्लीज़। अरे वाह, थैंक यू। कर दे जी नतन प्यार का ये आ गया भाई, ये आ गए हम। ये आ गए, पार्किंग नहीं है, ये गाड़ी निकली है तो यहाँ लगा देते हैं। सामने देख रहे हो आप एनिमल हॉस्पिटल, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ लगा देते हैं। अभी गाड़ी है दूसरे स्टोर के सामने, पर चलें। आ गए हैं दोस्तों, ले चलते हैं बेला को अंदर। जूनो को मैं गाड़ी में ही रखूँगा क्योंकि लीश मेरे पास एक ही है और बिना लीश के घुमाना नहीं चाहिए, तो एक लीश ले जाते हैं, बेला को ले जाते हैं। ब्लड टेस्ट है, फटाफट हो जाएगा और उसके बाद निकलते हैं फिर हम। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, कम बना। I know. So he's got, I took a picture. He's got fair. Symptoms started Saturday. Yeah, at 4 o'clock in the morning is when it started. And then since then, there's no solid poop and the blood just keeps getting. हाँ तो दोस्तों वहाँ से निकल आए हम हॉस्पिटल से,
हॉस्पिटल बोल लो, एनिमल क्लिनिक बोल लो। और यहाँ आ गए हैं आए घर जाते हुए। सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी पार्क कर दी हमने। हाँ तो भाई घर जाते हुए ठीक लगी है। एक टिम हॉर्टन्स से एक चाय और कुछ क्रोसेंट या बेगल ले लेते हैं ताकि रास्ता अच्छा कट जाए। आया मैं, पीछे ही रहना है। ओके हाँ तो भाई एक क्रोसेंट ले लेते हैं। ये देख लो टिम हॉर्टन्स। क्रिसमस वाली वाइब्स हैं पूरी। मैरी क्रिसमस। And one plain croissant toasted with butter. Double check on croissant, please. That's fine, just the bottom. Sorry about that. ओके गाइस, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एक कॉफ़ी ले लिया, अब अपना सफ़र पार करता हूँ मैं आराम से। ये देख सकते हो सिटी के लास्ट में ही है ये, हाईवे पे, हाईवे के नज़दीक शायद कोई होटल है, हैम्पटन इन, और वो भी कोई बिल्डिंग प्लाजा टाइप ही लग रही है। मुझे एक कसिनो टाइप क्यों लग रहा है। हो सकता है कुछ भी, कुछ नहीं बोल सकते, पर चलते हैं। क्रोसेंट था नहीं इनके पास तो सिर्फ कॉफ़ी ले लिया, कोई नहीं। घर जाएंगे अब, मस्त खाना बनाएंगे, और कल तो इन्हें भी खाना देना पड़ेगा, फिर दोबारा दवाई। रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों कल या परसों, उसके बाद ही आगे डिस्कशन होगी मेडिसिन को लेके। बाल बड़े कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, देखते हैं कैसे लगेंगे। चलो चलो बेला, स्टे। ए जुनो कम हियर, इनसाइड फास्ट। ये दोस्तों देख सकते हो आप, जो हम जिस रोड पे चल रहे हैं और हमारे अपोजिट जो दूसरी रोड है, उसके बीच में आप काफ़ी बड़ी एक डिच देख रहे हो जिस पे बर्फ़ है अभी। तो बेसिकली मतलब इंडिया में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब अपनी सड़कें साथ साथ मिली होती हैं लगभग। तो यहाँ ये जो है, ये एक तो काम है इसका कि ड्रेनेज हो जाए प्रॉपरली, जो भी बर्फ़ गिरी हो सड़क से बीच में आके, और जब भी वो मेल्ट होगी तो वो ड्रेन होके पाइप्स के थ्रू साइड में निकल जाएगी, बीच में से अंडरग्राउंड पाइप्स हैं दोनों तरफ। और दूसरा दोस्तों, जैसे विंटर्स के टाइम पे या वैसे भी समर में भी बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी है, कोई बड़ा व्हीकल है, ट्रक है जैसे, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होके कहीं गिरता है तो वो मोस्ट लाइकली इस डिच में आगे गिरता है। अगर इंडिया की तरह यहाँ पे सड़कें जुड़ी होती तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रक दूसरी साइड ऑन कमिंग ट्रैफिक को जाके हिट करे, और उसमें डैमेज ज़्यादा हो सकता है प्रॉपर्टी, मनी, लाइफ का, जो कि यहाँ पे चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और क्योंकि ट्रक्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, प्रॉपर ऐसे 100, 110, 100, 110 के अराउंड नॉर्मली रहती है अगर हाईवे की स्पीड 100 है तो इसलिए ये डिच का कॉन्सेप्ट है मेनली दो पर्पस के लिए, एक तो ड्रेनेज के लिए और दूसरा ये एक्सीडेंट्स
वगैरह को थोड़ा सा मतलब लॉस ताकि उसमें कम हो। बाकी हम जा रहे हैं अपना घर पे टोरंटो, और ये दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी मैंने क्रूज़ पे लगा दी है 125 की स्पीड सेट करके। ये देख सकते हो आप, दोनों पैर हटे हुए हैं मेरे, ना कोई रेस पे है ना कोई ब्रेक पे है। हाँ तो दोस्तों, ये क्रूज़ का सिस्टम काफ़ी मुझे कन्वीनियंट लगा यहाँ पे। अब तो इंडिया में भी आ गया है। मेन मतलब इसको गाड़ियों में डेवलप करना कोई इतनी बड़ा टास्क नहीं था। इंडिया में रोड्स इस तरह की नहीं थी कि क्रूज़ पे गाड़ी आपकी इतनी स्मूथ चल सके। अब थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है। लास्ट ईयर में गया था, मैंने देखा भाई काफ़ी हाईवे वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और प्रॉपर मतलब मार्किंग्स ज़रूरी हैं। तो जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इंडिया में, दिल्ली मुंबई है, या फिर मैं पानीपत से हरिद्वार गया था, वो रास्ता भी काफ़ी सही हो गया है। हरियाणा में एक एक्सप्रेसवे बना था नॉर्थ साउथ करके, नारनौल से मेरे ख्याल से अंबाला तक, और अब दिल्ली से लेके कटरा उसकी तैयारी हो रही है। एक एयरपोर्ट के लिए दिल्ली में रिंग रोड बन रहा है, UER करके शायद से, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो अब इंडिया में जो गाड़ियाँ हैं मतलब उनके लिए भी काफ़ी सही है। मेरे ख्याल से 5-1 साल पहले इतना एक्सपेक्टेड था नहीं कि इंडिया में भी गाड़ियाँ इतनी स्मूथ चलेंगी। अब जाएंगे इंडिया तो एक्सपीरियंस करेंगे क्या सीन है, वहाँ क्रूज़ कितना एफिशिएंट है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, मेरी स्पीड 125 पे मैंने सेट करी हुई है, और मेरे सामने एक गाड़ी है जो कि थोड़ी सी स्लो है। पैर मैंने हटाए हुए हैं अपने ब्रेक्स पे से, तो देखते हैं सामने क्या ये अपने आप स्पीड कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे देखो स्पीड कम होने लगी है, 120 हो गई है, और भी कम होगी अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सामने गाड़ी है हमारे वो स्लो चल रही है। तो उसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके सेंसर अपना काम कर रहे हैं। काफ़ी स्लो ही जा रही है, तो हम अपना लेन चेंज कर लेंगे। अब साइड में से गाड़ी आ रही है, इसको निकलने देते हैं। साइड में से हमारी गाड़ी निकल गई है, और हमारी भी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो रही है। अब ये थोड़ा आगे निकले तो मैं लेन चेंज करूं, पर ये भाई साहब मुझसे भी स्लो हो गया है। बस आपको लेन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। लेन का भी वैसे असिस्ट है, पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग कर्व है तो आप अपने स्टीयरिंग को ध्यान से पकड़ लो। अब हम कर लेते हैं लेन चेंज, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और आ जाएगी 125 तक। सामने वाली गाड़ी की स्पीड मैच कर रही है अभी। आप ड्राइव देखो दोस्तों, ये गाड़ी हट गई है दोस्तों हमारे सामने से, लेन खाली है, तो हमारी गाड़ी पिकअप पकड़ेगी। ये देख रहे हो आप, है ना। और पैर देखो आप मेरे, पैर नहीं लगाए हुए, और पिकअप आ गई है 125 पे। वो देखो भाई साहब, विंड टर्बाइंस। जूम नहीं हो रहा यार। थोड़ी सी स्पीड कम कर लिया मैंने, क्योंकि कर्व्स काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे। बेटर है अपनी स्पीड कम कर लो, 120 कर दिया मैंने। और सामने का नज़ारा चेक करो, वो टर्बाइंस चल रहे हैं, और भी साइड में। मस्त लग रही है ना। ये देख लो भाई,
राइट टर्न ले लिए दोस्तों, यहाँ से हाईवे पे नहीं चढ़े, बेसिकली हाईवे से ही एग्जिट करके हम यहाँ कंट्री वाली रोड पे आए हैं। तो यहाँ पे एक, क्योंकि लेक काफ़ी नज़दीक है यहाँ हाईवे के पास, वैसे तो टोरंटो में भी है, पर टोरंटो में आपको सब पूरा ट्रैफिक के थ्रू गुजर के जाना पड़े, तो मैंने सोचा कि यहीं आ जाते हैं थोड़ी देर। ये दोनों बच्चे भी घूम लेंगे, बाहर देख रहे हैं कुछ मिल जाए तो थोड़ी देर ये भी बाहर घूम लेंगे और हम भी थोड़ी और बातें कर लेते हैं आराम से। दिखाता हूँ आपको, इसका नाम है पोर्ट डार्लिंगटन। तो आसपास तो इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़ी बहुत वेयर हाउस हैं, कुछ मशीनरीज की इंडस्ट्री है, ये देख सकते हैं आप। और उस साइड लेक है, इसको देख लो। जुनो, ए जुनो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बीच पे जाके फुल कूदें उछलेंगे आपस में, दोनों बढ़िया मस्त टाइम स्पेंड करती हैं आपस में। तो अकेले ही रहती हैं, तो मैंने दोनों को देखा है। जब कोई आदमी है साथ में तो थोड़ा बहुत मन लगता है, अगर बंदा इंगेज कर रहा है इनके साथ, अदरवाइज़ तो फिर ये शांति बैठ जाती हैं बेचारी। ऐसे ही जूनो है, ऐसे ही बेला है। जूनो एक्टिव है, बेला एक कंपैरेटिव, बेला को थोड़ा सा पुश करती है कि तो इतनी शांत कैसे बैठी है, खड़ी हो। तो उस वजह से बेला भी काफ़ी उछल कूद करने लगी है, जो कि अच्छी बात है, मतलब खासकर इस टाइम पे जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद हम पहुंच गए हैं दोस्तों। मैं मैप देखता हूँ अब, क्योंकि नज़दीक ही हैं हम। ये आ गया दोस्तों बीच, सामने आप पोर्ट देख सकते हो, और यहाँ पार्किंग है, आराम से गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और कुछ देर बाहर घूमते हैं। मौसम वैसे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पार्क भी है वहाँ बच्चों के लिए, देख सकते हैं। हाँ जी गाइस, ठंड हो चुकी है काफ़ी, और बेला ने तो पॉटी कर दिया है, और इसे देख लो यहाँ पे, ये घूम रही है। बीच दिखाता हूँ दोस्तों आपको, काफी तेज टाइड्स हैं आज। लास्ट मंथ आया था मैं, 1 महीने पहले बेला का दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम भी मैं सेम यहीं इसी स्पॉट पे आया था, रुका था यहाँ। तब बढ़िया मौसम था भाई, धूप निकली हुई थी और लेक भी काफी शांत थी उस टाइम पे। अभी तो ऐसे ठंड भी लग रही है और लहरें भी काफी तेज हैं, ये देख सकते हो आप मेरे बीच। हाँ जी गाइस, तो आ गए हम बीच पे अपने, और देखो ये हमें फॉलो करेगा या नहीं, इसमें एक फीचर तो है। अब शायद हमें फोकस करे, ये नहीं कर रहा, सीखना पड़ेगा यार ये मुझे कैसे होता है। इसमें कुछ तो जोन है, मैं ट्राई करता हूँ। ये हो गया दोस्तों इसमें सेटिंग मस्त। अब ये फॉलो करेगा। देख लो डार्लिंगटन बीच, पोर्ट डार्लिंगटन, ये शिप्स खड़े हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं, दिखता है तो अगर ये घूम जाए। इधर आओ, स्टे,
ये खड़े हैं शिप्स इस साइड, यहाँ देख रहे होगे आप, शिप्स खड़े हैं, है ना। और उस साइड एक बंदे अपने पप्पी को लेके आए। तुमको वाह वाह, ठंड है, ठंड थोड़ी कम होती तो बढ़िया मजा आना था। बेला, हे बेला, अरे यार ठंड हो गई है भाई, है ना। वो देखो उस साइड तो शिप्स हैं, ये खड़े हैं सारे डॉक पे, वहां लाइट हाउस है, सूर्य देवता ढल रहे हैं, और ये वॉकवे, वॉक, इधर आजा, अबे इधर आजा, इधर आजा, इससे ज्यादा घूम नहीं सकता क्या ये? ओके, इससे ज्यादा घूम नहीं सकता, इसलिए मुझे इसे मूव करना पड़ा। थोड़ा सा और क्लिक कर देता हूँ, है ना। हाँ आ जाओ, दिखाता हूँ। गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने यही सोचा कि इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। बातें इससे भी ज़्यादा मैंने करी हैं, उसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो को भी कोई ज़्यादा खास मन लगा के सुनता नहीं है, तो बेटर है कि आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो